डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत को दी गई धमकी ने पूरे वैश्विक व्यवस्था में बड़ी हलचल मचा दी है। पिछले 48 घंटों में भारत ने एक के बाद एक अमेरिका से 3 बड़ी डीलों से सीधा पलड़ा झाड़ते हुए अमेरिका को कई बिलियन डॉलर का सीधा चूना लगा दिया है। हालात अब ऐसे बन रहे हैं कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो भारत को डबल टैरिफ और रूस के साथ तेल आयात को डायरेक्ट धमका रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर भारत तेल आयात जारी रखता है तो भारत के ऊपर लगने वाले टैरिफ को अमेरिका और बढ़ाएगा। अब वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 48 घंटों में भारत ने अमेरिका के साथ एक के बाद एक 3 डिफेंस से जुड़ी और साथ साथ व्यापारिक डीलों को रद्द करते हुए कई बिलियन डॉलर का अमेरिका को डायरेक्टली झटका दे दिया है। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो इससे भी कहीं ज्यादा हटके और बड़ी खबर बन चुकी है, क्योंकि इस खबर के आने के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की तरफ से 68 अपाचे हेलीकॉप्टर की डील को लेकर भी बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। और अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में एक बार फिर से ट्रंप ने भारत को धमकाने की कोशिश की है। 68 अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर के अब मामला एक बार फिर से तनातनी की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। और यह स्थिति इस वक्त जो बदलती हुई दिखाई दे रही है, साफ बता रही है कि भारत अपने एक्शन से बाज नहीं आने वाला है। भारत अब एक के बाद एक अमेरिका पर बड़ी पलटवार कार्रवाई कर रहा है, जिसका असर इस वक्त अमेरिका में साफ दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो पिछले 48 घंटे से भारत को धमका करके भारत के साथ ट्रेड डील को बढ़ाने की और रूस के साथ भारत के क्रूड ऑयल की परचेज को कंट्रोल करने की बात कहते हुए यह कह रहे थे कि भारत ने उन्हें खुश करने की कोशिश की है, लेकिन अब इस मामले में बड़ी बातचीत बाकी है। अब वही डोनाल्ड ट्रंप अब अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर के भी बहुत बड़ा बयान दे चुके हैं। क्या है पूरी खबर, क्या इस वक्त पूरी मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा है? इस पूरे घटनाक्रम में वैश्विक जगत में भारत की 3 बड़ी मोमेंट ने कैसे हलचल मचा दी है और अमेरिका के साथ व्यापार डील भी इस वक्त बहुत तेजी से प्रभावित हो रही है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में रूस ने जिस तरीके से भारत के साथ खड़े होकर के एक बार फिर से दिल जीता है, उसे सुनने के बाद आप खुशी से झूम उठेंगे। और हालात कुछ ऐसे बनते नजर आ रहे हैं कि भारत के वेनेजुएला से खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल पर भी भारत ने बहुत बड़ा दांव खेलते हुए एक बार फिर से ट्रंप की नीतियों को अपने आगे बौना साबित कर दिया है। बताएंगे आपको पूरी खबर, पूरी अपडेट मिलने वाली है। आखिरकार अपाचे हेलीकॉप्टर पर क्यों इतना बड़ा तांडव शुरू हो चुका है, पूरी जानकारी मिलेगी। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा के ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट जानकारी आप तक सबसे पहले और सटीक अपडेट पहुंचती रहे। दोस्तों, बीते 2 दिन पहले से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को एयरलिफ्ट किया गया है और उन्हें अगवा करके अमेरिका पहुंचाया गया है, उसके बाद से दुनिया में हालात बदलते नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि एक के बाद एक दुनिया भर के तमाम देश ट्रंप की इस नीति के खिलाफ उतर रहे हैं। यहां तक कि हालात युद्ध की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। कई जगहों पर ग्रीनलैंड की तरफ से भी अमेरिका का दावा अब पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है। कहा यह जा रहा है कि लगभग 22 से ज्यादा देशों के संगठनों ने अमेरिका के खिलाफ यूएन में हल्ला बोल दिया है और इसमें सबसे आगे भारत का नाम सामने आ चुका है। जिस तरीके से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन में इस वक्त दहाड़ते हुए अमेरिका को सबसे बड़ी चुनौती दे दी है, वो इस वक्त जमीनी स्तर पर भी साफ लागू होती दिखाई दे रही है। लेकिन अब मामला भारत की बड़ी स्ट्रेटजी को लेकर के सामने आ रहा है। अब तक जो भारत अमेरिका की इन नीतियों और ट्रंप के बड़बोलेपन के आगे चुप दिखाई दे रहा है। लगातार भारत अमेरिका को लेकर के अमेरिका भारत के खिलाफ कई बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं। ट्रंप ये कह रहे हैं कि भारत के पीएम मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो इस वक्त उन्हें खुश नहीं कर पा रहे हैं। और इस ऐसी स्थिति में अगर भारत उन्हें खुश करने की कोशिश नहीं करता या फिर रूस के साथ स्थितियों को नहीं बदलता है तो अमेरिका उन पर टैरिफ जड़ेगा।
हालांकि इसके 12 घंटे ही बीते उसके तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान सामने आता है, जिसमें पूरी दुनिया को चौंकाने वाली बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी ने उन्हें फोन करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी उनसे मिलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनसे मिले और हम बातचीत के बाद चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। लेकिन उन्होंने यह कहते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि भारत के साथ उनके संबंध बेहतर हों, लेकिन भारत अब बातचीत के नहीं बल्कि भारत को इसके लिए एक्शन लेना होगा अगर अमेरिका को खुश करना है। उन्होंने कहा कि मोदी उनसे खुश नहीं है। ऐसी स्थिति में एक कभी वो ये बोलते हैं कि हम मोदी से खुश नहीं हैं, तो कभी वो ये बोलते हैं कि मोदी हमसे खुश नहीं है। अब हालात इस वक्त ऐसी स्थिति के बीच में अगले 12 घंटे के बाद फिर उनका अब एक ऐसा बयान आया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खार खा करके भारत के पीछे पड़ रहे हैं। जहां एक तरफ भारत किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट बिना जारी किए सीधा जमीनी स्तर पर बड़ी कार्रवाई कर रहा है। भारत अमेरिका की तरफ से भारत की तरफ ऊपर लगाए गए टैरिफ और भारत को दी जा रही टैरिफ धमकियों के खिलाफ अमेरिका के साथ कई बड़ी डील समझौतों को रद्द करके फाड़ फेंक चुका है। तो वहीं इसका असर अमेरिकी राष्ट्रपति पर साफ दिख रहा है। वो बिलबिलाए और बौखलाए हुए भारत के खिलाफ एक के बाद एक बयानबाजी साफ जारी करते दिख रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अब बात सामने आ चुकी है 68 अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर के। दरअसल भारत ने अमेरिका से 68 अपाचे हेलीकॉप्टर की डील आज से लगभग कई साल पहले, यह समय लगभग 5 से 7 साल से ऊपर का भी जा चुका है और इसके बावजूद 68 हेलीकॉप्टर की डिलीवरी भारत को अब तक नहीं मिल पाई है। इसको लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखलाते हुए भारत से जब इस बात की भारत डिमांड करता है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखलाते हुए कह रहे हैं कि भारत को हमने अपाचे 68 हेलीकॉप्टर की भारत से डील की थी और 5 साल बाद भी भारत ने यह चुनौती देते हुए कहा है। अब भारत का यह कहना है कि 5 साल के बाद भी अमेरिका की तरफ से हमें 68 हेलीकॉप्टर अपाचे डिलीवर नहीं किए गए हैं। इसमें आखिरकार इतना समय क्यों लग रहा है? और अगर ऐसा होता है तो भारत इसकी डील कैंसिल कर देगा। और इस बात से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखला उठे हैं। अब वो प्रेस मीडिया के सामने आकर के भारत के अपाचे हेलीकॉप्टर की डील का बखान कर रहे हैं। क्या कहा है उन्होंने, अब आप खुद भी सुन लीजिए। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के इस बात को जारी करते हुए कहा है कि 5 साल से बाद भी भारत की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हमें अपाचे हेलीकॉप्टर की डील नहीं मिली है। हालांकि इसके लिए मैं भारत से यह कहना चाहूँगा कि अब तक अपाचे हेलीकॉप्टर में जो भारत के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन मांगे गए थे वो पूरे नहीं हो सके हैं और इसलिए हम मॉडिफाई कर रहे हैं अपाचे हेलीकॉप्टर को भारत के हिसाब से और इस वजह से हमें 5 साल का समय लग चुका है और हम अभी भी हेलीकॉप्टर को डिलीवर नहीं कर सके हैं। लेकिन अब भारत ने अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर के रुख कड़ा इख्तियार कर लिया है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका की तरफ से भारत को 5 साल के बावजूद अपाचे हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच सके हैं। सोचिए, 5 साल का समय और सिर्फ 68 अपाचे हेलीकॉप्टर भारत की जो मांग थी वो नहीं मिलने की वजह से अब भारत ने इस सबसे बड़ी डील को, या यूं कह लीजिए अमेरिका की एक बहुत अहम और बड़ी डिफेंस डील को इस वक्त कैंसिल करने का दांव खेल दिया है। भारत ने कहा है कि अब 68 अपाचे हेलीकॉप्टर की डील भारत कैंसिल करना चाहता है, यानी कि इस डील को पूरा ना हो पाने की वजह से भारत अब किसी और हेलीकॉप्टर या फिर किसी और देश के इस वर्जन को खरीदने जा रहा है। वहीं चीज यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही बात अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर के उठी तो इसके बाद अमेरिका की तरफ से भारत के तेजस को डिलीवर किए जा रहे इंजन पर भी बात पहुंच गई। दरअसल आपको बता दें कि भारत के तेजस फाइटर जेट, जो लाइट कॉम्बैट भारत का सबसे पहला स्वदेशी फाइटर जेट है, उस फाइटर जेट में लगा हुआ इंजन किसी और देश का नहीं बल्कि अमेरिका की एक बड़ी दिग्गज कंपनी का इंजन है। और आपको जानकर एक बार फिर हैरानी होगी कि भारत ने अमेरिका से लगभग 250 से ज्यादा इंजन की डील की थी, जिसमें अब तक भारत को महज चंद इंजन ही डिलीवर किए गए हैं। और इसको लेकर के भी भारत ने बड़ा सवाल खड़ा करते हुए अब दूसरी देश की कंपनियों को टेंडर देने की बात कही है। भारत ने साफ कहा है कि
हमारे तेजस के लिए अमेरिकी फाइटर जेट की तरफ से, अमेरिका फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी की तरफ से अब तक इंजन नहीं डिलीवर किए गए हैं। भारत इसको लेकर के पहले कई बार प्रतिबद्धता जता चुका है और अमेरिकी कंपनी ने भारत को कई बार आश्वासन भी दिया है। हालांकि यह इंजन 2023 में ही भारत को पूर्णतः डिलीवर हो जाने थे, लेकिन अब 2026 पहुंचने के बाद भी अमेरिका की तरफ से भारत को इंजन डिलीवर नहीं किए गए हैं। ऐसे में भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब भारत अमेरिका के इंजन पर अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर रहा है। यानी अब भारत तेजस के इंजन के लिए दुनिया के और दूसरी कंपनियों, जिनमें रॉयल्स रॉयल्स जैसी कंपनियां और साथ ही तेजस के साथ जिस तरह से राफेल की कंपनी फ्रांस की बनाने वाली है, उस कंपनी को भी टेंडर देने की भारत ने बात कही है। उस टेंडर में रूस का भी जिक्र साफ हो चुका है। भारत ने कहा है कि अब अमेरिका के साथ इस पूरी की पूरी डील को भारत कैंसिल कर रहा है। दरअसल अगर इसे देखा जाए तो यह कई मिलियन डॉलर की डीलें थीं, जिन्हें भारत ने सीधे तौर पर अमेरिका के साथ रद्द करते हुए इस वक्त बहुत बड़ा झटका दे दिया है। और यह झटका भारत ने साफ शब्दों में अमेरिका को यह समझाने के लिए किया है कि अगर भारत के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी, भारत के खिलाफ बड़बोड़ापन दिखाने की गलती ट्रंप करेंगे, तो भारत बोलेगा नहीं, लेकिन भारत जो एक्शन लेगा वो बहुत ही बड़ा एक्शन होगा। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ट्रंप एक बार फिर से अपने आप को अव्वल दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के दौरान यह कहा कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी उनसे मिलना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि हमसे मिलूं और उनसे बातचीत करूं। हालांकि उन्होंने कहा कि क्या सर आप क्या मुझसे मिल सकेंगे, क्या आपके पास टाइम है मुझसे मिलने के लिए, ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का साफ कहना है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन किस हद तक उन्हें अब साफ पूरी दुनिया को देखना शुरू हो चुका है। उनकी बातें सिर्फ हवा में होती हैं। असल में उनकी ज़मीनी हकीकत और वास्तविक बातों का आधार देखा जाए तो बेबुनियादी और बेतुकी बातें होती हैं। हालांकि उनके फैसले भी एक के बाद एक अगले दिन ही कब पलट जाते हैं, इस बात का भी कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में भारत किसी भी देश से, उस देश से जिसके ऊपर इस तरह से भरोसा नहीं कायम किया सकता, उस देश से कम डिफेंस डील करने में तो भारत कई बार सोचेगा। भारत के पास इतनी खुद की ताकत मौजूदा हालात में है कि आज के समय में दुनिया के किसी भी देश को अगर इंजन देने की बात कहेगा तो दौड़ते हुए दुनिया के तमाम देश न सिर्फ इंजन देंगे बल्कि अपाचे से बेहतर हेलीकॉप्टर की डील भी भारत के लिए आज के समय में मौजूद है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने F-35 फाइटर जेट को भी भारत को चिपकाने का जिक्र नहीं छोड़ा। उन्होंने यह मौका भुनाने की कोशिश करते हुए कहा, पूरी प्रेस मीडिया ब्रीफ के दौरान भारत को अगर अपाचे हेलीकॉप्टर नहीं मिल पा रहे हैं तो अब भारत अमेरिका से F-35 फाइटर जेट क्यों नहीं खरीद लेता। उस समय में भारत के इस काम की निगरानी और भारत के इस काम की आपूर्ति F-35 से की जा सकेगी। सोचिए अमेरिका इतना हद तक कैसे नीचे जा चुका है कि अब वो अपाचे हेलीकॉप्टर छोड़ को भारत से ये कह रहा है कि छोड़ो अपाचे हेलीकॉप्टर, 5 साल हो गए अभी तक हम नहीं डिलीवर कर पाए, लेकिन छोड़ो अब आप ये नहीं मिल पा रहा है तो हमसे F-35 फाइटर जेट ही ले लो। ये जरा सोचने वाली बात है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि अमेरिका की और ट्रंप की किस तरह की नीतियां इस वक्त बन रही हैं। ये सब कुछ पूरी दुनिया को दिखाने के लिए भी बेहद साफ दिख रहा है। अब हालात जिस तरह से बदल रहे हैं, भारत ने साफ करते हुए कहा है कि अमेरिका की नीतियों के खिलाफ, जिस तरह से अमेरिका भारत के खिलाफ नीतियां बना रहा है, भारत के खिलाफ साजिशें रचने की ट्रंप कोशिश कर रहे हैं, अब उन साजिशों का जवाब भारत इस तरह से ही देने वाला है। न सिर्फ भारत अमेरिका की आर्थिक को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा बल्कि भारत की आने वाली नीतियां और आगे के समय में जो भारत अब अपने कदम उठाने जा रहा है वो भारत के ऊपर अमेरिका के टैरिफ के भी इंपैक्ट को बहुत हद तक शून्य करने जा रही है। क्योंकि भारत ने इस वक्त रूस के साथ बहुत बड़ा कदम उठाते हुए न सिर्फ भारत के अमेरिका के ऊपर पलटवार शुरू कर दिया है बल्कि जिस तरह से अमेरिका ने भारत के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही है, भारत ने इंडियन ओशन को लेकर के अमेरिका को सीधे चुनौती दे दी है। भारत ने कहा है कि ना तो हम वेनेजुएला हैं और ना ही अमेरिका को ऐसा कुछ सोचने की भूल करनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी पूरी ताकत और पूरी क्षमता के साथ अपने फैसले खुद लेने में कामयाब हैं और भारत ऐसा करने के लिए पूर्णतः स्वच्छंद भी है। आने वाले समय में भारत इस पर और भी कोई बड़ा एक्शन कभी भी ले सकेगा। आपको क्या लगता है? भारत ने जिस तरीके से इस वक्त बड़ी कार्रवाई शुरू की है बिना
कुछ कहे बिना बड़बोलेपन का जवाब दिए। क्या बिल्कुल सटीक है? क्या भारत की तरफ से उठाए गए कदम बिल्कुल सही दिशा में है? कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर बताइएगा। और हां, जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर, अपडेट, जानकारियां आप तक सबसे पहले और सटीक रूप से पहुंचती रहें। जय हिंद दोस्तों।